Assalamu alaikum, everyone. Welcome back to another interview session. I am your host Umar Faruqi, education वाला from Karachi. मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ. मुझे यहाँ पे 5+ months हो चुके हैं और मैं जो है इंटरव्यू लेता रहता हूँ गेस्ट के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, एजुकेटर्स के साथ. और आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है. वो है सर जय प्रकाश एजुकेशन वाला की, जिनको हम जेपी भाई के नाम से भी जानते हैं, सर जय के नाम से भी जानते हैं. सर जय इज अ विजनरी लीडर एट द इंटरसेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लर्निंग, serving as an AI in educational evangelist and education and admissions manager at Rehan School Online Academy and the AI Teachers Training Institute. With over a decade of experience in leadership and community building, Sir Jay is a key strategist behind AI-powered educational initiatives that aim to make quality learning accessible to everyone. Regardless of their location, he is passionate about empowering educators with cutting-edge AI tools and building a future where technology and personalized instruction go hand in hand. तो ये सर जय का इस तरह से तारुफ था, तो हम सर जय की तरफ चलते हैं. सो वेलकम टू द इंटरव्यू सर जय. बहुत बहुत शुक्रिया उमर फारूक. Thank you very much for inviting me in your podcast show. तो सर जय आप कुछ अपने बारे में बताना चाहें, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताना चाहें और इंट्रोडक्शन में कुछ ऐड करना चाहें आप. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया मेरा, लेकिन ये पास था मेरा. अब नाउ आई एम लाइक इंचार्ज ऑफ एडमिशन डिपार्टमेंट ऑफ रेहान स्कूल सिस्टम, नॉट ओनली ऑनलाइन एकेडमी. तो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी लीड कर रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं पार्टनर प्रोग्राम को भी लीड कर रहा हूँ रेहान स्कूल के, करंटली रेहान स्कूल सिस्टम में. उसके साथ साथ जो है मैं हमारे डेवलपर टीम को भी देखता हूँ. जिस सॉफ्टवेयर को आप चला रहे हैं स्कूल सिस्टम में, फैसिलिटेटर एसएसएल का सॉफ्टवेयर कोडिंग का चला रहे हैं, यहाँ पर टास्क के लिए आप टीचर ट्रेनिंग का सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उसको अब हमारा एक नया सॉफ्टवेयर आया लीड सीआरएम का, जो हम चलाएंगे हमारे एडमिशन डिपार्टमेंट को सेंट्रलाइज करने के लिए. व्हाट्सएप बोट, ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो भी हमारे डेवलपर टीम में हमारे काम चल रहे हैं, तो उनको मैं बैकएंड में मैं देख रहा होता हूँ, गाइड कर रहा होता हूँ. कोई भी रिसोर्सेज नीड चाहिए तो उनको हेल्प आउट कर रहा होता हूँ डेवलपर टीम के. उसके साथ साथ अभी मैंने जो है सोशल मीडिया टीम, हमारी जो भी पोस्टिंग आपको हमारे ऑनलाइन पेजेस पे इन पे नज़र आ रही होगी, तो ये भी मैं बैकएंड में मैं करवाता हूँ. उसके साथ जो है हमारी, और क्या बताऊँ मैं आपको, हाँ, इसके बाद जूम डिपार्टमेंट है हमारा, जूम डिपार्टमेंट जिसमें कि हमारी क्लासेस सारी जूम पे लाइव होती हैं. तो डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट क्लासेस हो रही थी. सुबह से लेकर 8:30 से स्टार्ट होती हैं, रात तक चल रही होती है. तो बार बार क्लास को लाइव करना, या क्योंकि हम ऑनलाइन बैठे हैं, हमारी मीटिंग्स स्केड्यूल होती हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, वो भी जूम पे होती हैं. अब जूम को भी जो है मैनेज करना एक पूरा काम है, क्योंकि पूरा दिन बंदे को बिजी रहना पड़ता है बार बार डिफरेंट क्लासेस को लाइव करने के लिए. क्योंकि हमारे तकरीबन 15 क्लासेस 20 क्लासेस डेली बेसिस पे चल रही होती हैं उनको करने के लिए, तो उनको मैनेज करते हैं. वो हमारा डिपार्टमेंट, लाइक ये 4 डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूँ. इसके अलावा यहाँ पर इंटर्न्स हैं मेरे पास, डिफरेंट टीम्स हैं. उसके लजीज अकेडमी को भी मैं लीड कर रहा हूँ पूरा. यहाँ पर आप आए भी हैं आई थिंक यहाँ पे, अगर आप आए हैं तो आपने देखा होगा, ये सारे सिस्टम को मैं देख रहा होता हूँ. इसके अलावा आई थिंक मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी अपने इंट्रोडक्शन में, जो करंटली कर रहा हूँ. बाकी आपने मुझसे पूछा मेरी पास्ट लाइफ का, तो वो थोड़ी बड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, आप कहते हो तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ. जी सर, आप बिल्कुल कीजिए. आई विल बी वेरी डिलाइटेड टू नो अबाउट योर पास्ट, कि आपका कैसे सब हुआ, आप यहाँ पे कैसे आए. ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं. तो मेरी पास्ट लाइफ कोई लाइक अच्छी थी. शागिर्दी से स्टार्ट किया हमने. स्कूल लाइफ में बहुत अच्छे थे. अच्छे होने के बाद स्कूल सिस्टम में, पहले स्कूल लाइफ सुनाता हूँ फिर पर्सनल लाइफ सुनाता हूँ स्कूल के आफ्टर की. तो स्कूल लाइफ में 5th ग्रेड तक तो बहुत अच्छे थे, लाइक फर्स्ट पोजीशन होल्डर, सारी चीज़ें. जब स्कूल चेंज किया मज़ा नहीं आया. एजुकेशन में अच्छे थे, खास तौर पर मैथ्स में अच्छे थे, और उसका बिजनेस का इंटरेस्ट था. तो जैसे जैसे एजुकेशन में आगे गया, मेरा दिल जो है ना एजुकेशन से हटता गया. और फिर मैंने कहा चलो मज़ा नहीं आ रहा, कंप्यूटर की फील्ड में चलेंगे. तो 9 मैट्रिक में हमने कंप्यूटर चुनी. उसमें भी पता नहीं क्या सिखाया था, मुझे पता नहीं था, वो चीज़ें देखी नहीं थी. वो चीज़ें बता रहे थे कि ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है. अजीब अजीब से डिवाइसेस दिखाए थे जो पुराने दौर में यूज़ होते थे. तो मुझे फिर भी समझ में नहीं आया. कंप्यूटर क्लास हफ्ते में एक बार होती थी, वो भी जाते थे पता नहीं कंप्यूटर ऑन करके वापस आते थे, आप बंद करके किया क्या ये भी नहीं पता. और ज़्यादा दिल टूटा. आगे आगे फिर कंप्यूटर को छोड़ के फिर इंजीनियरिंग पकड़ ली.
जो इंजीनियरिंग पकड़ के सॉफ्टवेयर आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाऊंगा, सारी चीज़ें। उसके बाद गया कंप्यूटर साइंस फील्ड में यूनी के अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर में गया तो वहाँ पर भी ऐसी हरकतें, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कि एक हो क्या रहा है, कि मैं तो पढ़ने क्या आया हूँ और मुझे वो चीज़ें पढ़ा रहा है जिसकी भी ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से कोरोना भाई साहब आ गए थे, वो बाद में आए थे। लाइक मैंने छोड़ा है अगस्त सितंबर में, और उसके बाद नेक्स्ट जो है कोरोना भी आ गए थे, फिर वो 1 डेढ़ साल उसी में गुजर गया। एजुकेशन से मेरा क्या कहते हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, करनी नहीं है। सो आई थॉट आई हैव टू डू एनी बिजनेस, क्योंकि लास्ट गोल तो इंसान का होता है पैसा कमाना, और पैसे से ही सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। और मैंने कहा बिजनेस करूंगा जिससे फ़ायदा मुझे भी होगा, दूसरों को भी होगा। ठीक है। सो आई थॉट कि मैं एक चैम्बर, डॉक्टर क्लिनिक चैम्बर्स होते हैं, उसका बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो वो करते करते फिर अपनी जॉब में अच्छे थे। एक मैंने फार्मेसी फील्ड में था, वहाँ एक शागिर्द से ज्वाइन किया मैंने अपनी 10-12 साल की उम्र में, और तकरीबन 10-12 साल वहाँ पर काम किया, 11-12 साल। और एज स्टोर मैनेजर पूरे बिजनेस को हैंडल करना, पूरी डीलिंग्स करना कंपनीज के साथ, कस्टमर हैंडलिंग, टीम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें मैं वहाँ करता था फिजिकली इस फार्मेसी के बिजनेस में। इसी तरह मैंने लाइक 1 वीक में गया था, एक बड़ी फेमस है दवागो, अ, उनके पास भी मैंने जॉब की है। वो करने के बाद कर ही रहा था तो फिर रेहान स्कूल से जुड़ गए। और रेहान स्कूल जुड़ने के बाद एज ए शागिर्द यहाँ भी आए थे हम, असिस्टेंट, और अभी आपके सामने हैं। तो ये मेरी थी एजुकेशनल लाइफ। एंड व्हाट वाज द पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में सारी ज़िंदगी मैंने अपनी जॉब की है, काम किया है, दोस्त यार बहुत कम बनाए हैं, अपने काम से काम रखा है। सुबह स्कूल जाते थे, घर आते तो घर ही बैठे रहते थे। उसके बाद जो है अपने काम पे जाते थे, काम से फिर वापसी घर। कभी मतलब के ज़्यादा जैसे होता है ना बाहर जाना, गेम्स खेलना, तो ऐसा मेरे कोई शौक नहीं थे। ज़्यादा मैं टीवी देखता था बस। तो ये चीज़ें थी मेरी। और टेक्निकली मुझे बहुत अच्छी चीज़ें लगती थी, तो मैं अपनी लाइक 2011, तब मेरी उम्र 12 साल थी, तब से टेक्निकल चीज़ें में घुस गया। उस वक्त मेरे घर में मुझे बहुत शौक था मोबाइल का, तो घर वाले मोबाइल दे नहीं थे। 2011 में हमारे घर पे आया था, उस वक्त चलते थे पेंटियम 4, कोड टू ड्यू, तो ये चलते थे उस वक्त जो है ना। पेंटियम 4 के बाद कोड टू ड्यू बहुत फेमस था, जो लोग ले रहे थे पीसी के अंदर। तो हमने वो परचेज़ किया, और वो भी बहुत महंगे होते थे। तो वो परचेज़ करने के बाद उनको यूज़ करते हुए तब मैंने अपना पहला फेसबुक अकाउंट बनाया। वो मुझे नहीं पता था फेसबुक क्या होता है। लोग चलाते थे अपने मोबाइल में, फोटो निकाल देख रहे होते थे, तो मैंने कहा मैं भी फोटो देखूंगा, ये वीडियो देखूंगा। ठीक है। तो बना लिया। इसी तरह यूट्यूब भी बना लिया, और यूट्यूब बनाने के लिए ईमेल मांग रहे थे, ईमेल भी बना ली। ठीक है। फेसबुक अकाउंट उसका फ़ोन नंबर पे बन जाता था, अभी तो पता नहीं, मैं ट्राई नहीं किया। फ़ोन नंबर पे फेसबुक अकाउंट बना लिया। तो इसी तरह अकाउंट बना था, ट्विटर अकाउंट बना लिया, अपना सारे ही सोशल मीडिया का अकाउंट, आप इंस्टाग्राम इस तरह बनाता गया मैं, बनाते हैं। तो ट्विटर बहुत मुश्किल होता था चलाना, समझ में नहीं आता करना क्या है इसमें, क्योंकि उस पर सारे इंटरेस्टिंग चीज़ आती नहीं, सारी पॉलिटिक्स वाली चीज़ें आती थी, और पॉलिटिक्स से मैं वैसे ही दूर भागता था। तो ट्विटर ज़्यादा नहीं चलाया। फेसबुक टेक्निकल का हिस्सा, ऐसा बहुत सारी चीज़ें करते हुए मोबाइल परचेज़ किए। लाइक 8 या 9 के मेरे पास टच मोबाइल आ गया था, जब 1 GB की रैम होती थी मोबाइलों में, या 8 GB मेमोरी होती थी, और यहाँ इतनी मतलब खास तौर पे, मतलब जो नॉर्मल मोबाइल चलते थे 2 GB, 4 GB के भी मोबाइल थे रैम के, लेकिन लोग मैक्सिमम मोस्टली क्योंकि महंगे होते थे ना मोबाइल उस वक्त, वो सब महंगे मोबाइल होते थे। तो क्योंकि बजट के हिसाब से, उस वक्त की अर्निंग के हिसाब से वो महंगे थे, जो अर्निंग थी या जिस तरह से थी। तो वो भी लाइक 2 GB रैम वाला मोबाइल आपको 12-15 हज़ार का मिलता था, 10 हज़ार का मिल इसी तरह उसको आगे फिर मैंने फिर सीरीज मोबाइल लेता गया सिर्फ। पहले उस वक्त सैमसंग के मोबाइल नए नए जो बहुत फेमस होते 4 GB रैम के अंदर, वो परचेज किए। तो उस टेक्निकली स्ट्रॉन्ग से सेटिंग्स में जाना, डिफरेंट चीज़ें करना, तो ये सारी चीज़ें की, इस वजह से मैं टेक्निकली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग था। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर भी ये वो चीज़ें मुझे बहुत फ़ायदा देती थी, जो मैंने बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में घुसकर मैंने काम किया था, और कंसिस्टेंसी से काम किया था। ये दैट इज़ माई इंट्रोडक्शन।
बहुत ज़बरदस्त सर, सुन के बड़ा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा आपको जान के मज़ीद। अच्छा सर, आपने जैसे बताया कि आपके एजुकेशन सेक्टर में आपका जैसे आपने डिफरेंट चीज़ें ट्राई की, डिफरेंट कोर्सेज़ किए और बहुत इंस्टीट्यूट में गए, लेकिन आपका जो है दिल नहीं लगा। तो ये एक सरप्राइज़ की बात है कि जैसे आपने फिर अपना वाला एजुकेशन वाला चूज़ किया। तो इसका क्या रीज़न है? Education wala, because of I want to train people, educate people and aware people about the digital and AI and what should we have to do now. और हम स्टक है जिस चीज़ों पे पहले हमें सोचना चाहिए कि जिस एजुकेशन फील्ड को हम लेके चल रहे हैं तो क्या हमें वो आगे काम आएगी। इट इज़ अ बिग क्वेश्चन। ठीक है, पहली चीज़ हमारे जितने भी लोग हैं या पेरेंट्स हैं, कोई भी है, वो पढ़ाई किस लिए करते हैं, माँ बाप बच्चे को पढ़ाते क्यों हैं कि बच्चा जाएगा पढ़ेगा लिखेगा तो उसको अच्छी एक नौकरी मिलेगी। तो वो नौकरी कितने की मिलेगी ये नहीं सोचते। तो नौकरी भी पता भी होता है लेकिन कभी सवाल नहीं किया। नौकरी मिलेगी शुरू में मुफ्त में इंटर्नशिप करेंगे या कुछ पेड इंटर्नशिप मिल जाएगी 15-20 हज़ार की, फिर आगे 50 हज़ार, 1 लाख। 1 लाख भी बहुत बहुत ही रेशो कम है। 30-40 हज़ार 50 हज़ार की नौकरियां करते हैं मोस्टली लोग। ठीक है, तो इतना रेशो खराब है हमारा। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट 50 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, जो लाखों रुपए फीस देते हैं वो 4 साल पढ़ने की खाली। अब अपनी जिंदगी 18 साल देते हैं एजुकेशन में। 18 साल देने के बाद लाखों रुपए इतने पैसे खर्च करने के बाद आप 50 हज़ार महीना कमा रहे हो, क्या फायदा है उसका। तो अगर एंड गोल इज मनी तो आप उस तरह ही एजुकेशन लो ना जो आपको आपकी मनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। ठीक है, जब मनी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी हम सोचते हैं कि लोगों की हेल्प करें। लोगों की हेल्प करने के लिए मेजलो रहेगी, कहती कि पहले तो अपना पेट भरा होना चाहिए, अपने पास रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए। हमारे पास होता नहीं, हम दूसरों की सोचते हैं। तो पहले तो हमें ये चीज़ें हैं कि करनी है कि हम उस एजुकेशन सिस्टम को बना रहे हैं जिससे लोगों का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, पैसों का। ठीक है, और वो जो है ना प्रॉब्लम सोल्व करे दूसरों की। जैसे हमारा स्कूल सिस्टम है बच्चों का, उसका फर्स्ट गोल क्या है कि 10 लाख लोगों की हेल्प करनी है। जब 10 लाख लोगों की हेल्प कर लेगा 8 से 10 साल में बच्चा, तो एक जो है रिसर्च है कि कोई बंदा अगर 10 लाख लोगों की हेल्प कर देता है तो वो 1 मिलियन से 100 मिलियन तक कमा सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। मतलब आप हेल्प करके, आप, हमारा टारगेट है कि बच्चा $1 मिलियन कमा ले, 28 करोड़ का मालिक बन जाए। 28 करोड़ से मुराद सरयान कहते हैं कि 28 घर ले ले 1-1 करोड़ के, तो एक अपने पास रखे, एक अम्मा को दे, एक अब्बा को दे, तो फिर 25 बच रहे हैं, किराए पे चढ़ाए और फिर नेक्स्ट गोल पे निकल जाए। और आपको उस काम को हल करते हुए आप किसी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आप हासिल कर सकें या नोबेल लॉरिएट बन सकें, तो इट इज़ अ बिग गोल। सो एक सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है एजुकेशन का। दैट्स व्हाई आई एम हियर विद सर रेहान। आई लाइक इस माइंडसेट को। इस पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैंने डिफरेंट दूसरे कोर्सेज भी पास्ट में किए हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर को सुना भी है। मैंने अपनी फर्स्ट ईयर इंटर 9th मैट्रिक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर को सुना है, उसके बाद भी सुना है। इस वजह से मुझे चीज़ें अब जो है ना फिर मज़ा नहीं आती थी एजुकेशन में, हम कर क्या रहे। तो ऐसा विजन आई थिंक कोई भी नहीं कर रहा पूरी दुनिया में, जो मुझे लगता है। अगर होता तो नज़र आता जैसा हमारा आता है। तो ये बिग गोल है। एजुकेशन सिस्टम पे सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन गोल ओरिएंटेड कोई भी स्कूल नहीं है जो बच्चे को बताएगा वो करना क्या है। प्रोजेक्ट बेस्ड है लेकिन गोल ओरिएंटेड नहीं है। तो हमारा स्कूल गोल ओरिएंटेड है, बच्चे को गोल देता है जो वाला वाली होता है। दैट्स व्हाई इट्स इन बिग पिक्चर। और इसी तरह हमारा रेहान कॉलेज सिस्टम है जिसका भी बहुत बड़ा मिशन है। 4 साल बच्चा आएगा, उसको एक वो एक भी एजुकेशन लीडर बनेगा जो पूरा रिवोल्यूशन लाएगा एजुकेशन में। जो है लोगों को एम्पावर करने में, अवेयरनेस में, पूरी दुनिया के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर। सर, जब आप रेहान स्कूल से वापस हुए थे, जब इससे आपका ताल्लुक जुड़ा, तो आपको यहाँ का जो एआई सिस्टम था, क्योंकि आपने कहा कि जैसे आपको एजुकेशन इन जनरल आपका उससे दिल हट चुका था, लेकिन यहाँ का जो जैसे हमारा फर्स्ट एआई स्कूल है, तो इसको इसकी जो पढ़ने का यहाँ पे टूल्स जो यूज होते हैं जैसे डिवाइसेस, एआई के डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं,
तो आपने उसको कैसे लर्न किया, उसको अडेप्ट कैसे किया, उसमें आपको मजा आया या शुरू में आपको प्रॉब्लम्स हुई, आपने ओवरकम कैसे किया? नहीं, जैसे स्टार्ट में मैंने बताया तो मैं यहाँ आने से पहले भी चैट जीपीटी को यूज़ करता था और टेक्निकल में मैं अच्छा था। जैसे मैं बताया, मैं चीज़ों को अंदर जाने में कि उसके देखने में समझने में मुझे अच्छा लगता था, तो ये चीज़ें पता थी। लेकिन यहाँ पर चैलेंज आई थिंक वीडियो पे मैं कभी नहीं आया था। डर तो था लेकिन किया मैंने, ये चीज़ थी। ठीक है, वीडियो पे फर्स्ट टाइम मुझे पता ही नहीं था। बस जैसे दोस्त बहन ने कहा कि आपने क्लास लेनी है, तो कभी ऑनलाइन क्लास नहीं ली, बैठ गया। मुझे ये नहीं पता था कि जूम का पता था, लेकिन जूम यूज़ कैसे करता है ये नहीं पता था, कभी यूज़ ही नहीं किया था क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया है और इसी तरह पहला इंटरव्यू किया, पहला इंटरव्यू दिया, फिर इंटरव्यू लिया, तो वो भी एक एक्सपीरियंस था। और मेरा पहला इंटरव्यू ही मैंने तकरीबन आई थिंक 50 मिनट का लिया था, 40 मिनट का लिया था फर्स्ट इंटरव्यू। तो मेरा वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि हाँ, मुझे तो लग रहा था मैं पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं तो इतना अच्छा इंटरव्यू ले लिया, मतलब मैं कर सकता हूँ, मुझे डर लगता है। तो उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर मैंने चीज़ें 25 मिनट का करना था, मैंने डबल कर लिया था। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, मैंने ठीक है अब तो कर सकते हैं, फिर शुरू हो गए और ऐसा इम्प्रूवमेंट आ गई। तो दैट्स इट। अच्छा सर, जैसे आप ऑनलाइन एकेडमी को, रेहान ऑनलाइन एकेडमी को आप मैनेज करते हैं, तो उसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो होते हैं, आप उनको जो है उनकी जो अगर लर्निंग स्पीड हो डिफरेंट होती है या उसमें कोई इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स को, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, लिमिटेड टाइम होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनके अकाउंट्स में इश्यूज हो जाते हैं या कुछ जो है वो समझ नहीं पाते हैं, उनको देर से समझते हैं, तो इस तरह से ऑनलाइन लर्निंग में जो है वो आप कुछ बताना चाहें उस बारे में, तो वो कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स की जिनकी लर्निंग स्पीड डिफरेंट हो? लर्निंग स्पीड डिफरेंट हो, ओके। तो ये आपका चैलेंज है कि कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे देर से कर पाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो आप, मुझे लग रहा है कि इस चैलेंज आपको ज़्यादा है। तो हर बच्चे की पेस अलग होती है। ठीक है, तो हम बच्चे की पेस के हिसाब से काम करवाते हैं। हमें पता है कि एसईसीएल 6 महीने का है, कोई भी बच्चा वो 6 महीने में कर लेगा। अगर किसी की पेस पेस से हमारा उसकी स्पीड, अगर उसकी स्पीड तेज है, वो अच्छे तरीके कर सकता है, तो वो 3 महीने में कर लेगा। जो बच्चा 3 महीने में नहीं करेगा लेकिन वो 6 महीने में कर ही लेगा ना। करने दो, क्यों आप टेंशन ले रहे हो, करने दो उसको, अपने पेस पे चलने दो। लेकिन आपको उसको अकाउंटेबल करना है उसको, ताकि वो करता रहे, छोड़े ना। अपने डेली के टास्क करता रहे, डेली के टास्क करता रहे। वो अपने डेली के टास्क कर रहा है, ओके, वेल एंड गुड, अपने टाइम पे खत्म हो रही है चीज़ें बस, तो आप करने दें। अपने डेली के टास्क आपको अकाउंटेबल करना है कि वो करे, बस इस चीज़ पे आप फोकस रखें। और डेली के टास्क कर रहा है तो वो अपने टाइम पहुंच जाएगा। अगर एक्स्ट्रा कर रहा है, उसका टाइम ज़्यादा है, सीख रहा है, तो जल्दी खत्म कर लेगा, और भी अच्छा है, उसका वक्त बच गया। ठीक है, इसी तरह अकाउंट सस्पेंशन का जिस तरह होता है, जैसे मैंने गाइड किया था लास्ट टाइम भी, क्योंकि हमने अपना एक सॉफ्टवेयर बना लिया है बच्चों के लिए जिसका नाम है miyakel.com। उसमें जो है अंडर 18 बच्चे भी जो हैं क्या कर सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं। वो हमारे अकाउंट्स, ताकि कोई सोशल मीडिया पोस्टिंग पोस्टर्स डिलीट कर देता है हमारे बच्चों की, अकाउंट डिलीट कर देता है, सस्पेंड कर देता है, तो क्या, हमने अपना ही प्लेटफॉर्म बना लिया जिस पे आप आएँ, पोस्टिंग करें, जहाँ पर ये आपको मसाइल पेश नहीं होंगे। ठीक है, आप ये कर लें। और अकाउंट ब्लॉक होने के रीज़न ये होता है कि जो 18 साल से छोटे अकाउंट होते हैं बच्चे, उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो उसको आप ख्याल करें, जैसा हमने आपको बताया था पहला। दूसरा ये करें कि बच्चे क्या करते हैं कि नए अकाउंट पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर देते हैं, तो उनको लगता है कोई सस्पिशियस बंदा है, स्पैम कर रहा है, तो वो उसको रोक देता है, सस्पेंड कर देता है। तो न्यू अकाउंट है तो उसको फिलहाल आप स्लोली ग्रेजुअली, हम क्या करते हैं, पहले अकाउंट बनाते हैं। शुरू में अकाउंट बनाते हैं, जैसे एक हफ्ता गुजरता है, 4 दिन गुजरते हैं, टास्क करते हैं, तो इससे बच्चों को स्लो होता है। एकदम से हम पोस्टिंग डालेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो फिर वो गड़बड़ आती है। तो आपने यही करना है बच्चों की बच्चों को बोलें कि अपनी एज ना बताए। ठीक है, आप एज मेंशन ना करें तुम, और अपनी प्रोफाइल पे
अपने पेरेंट्स के साथ पिक्चर लगाएं या अडल्ट के साथ, तो ये चैलेंजेस कम आते हैं। फिर भी आएंगे लेकिन कम आएंगे। अच्छा सर, आप जैसे आप एडमिशन्स में भी हैं, तो आप कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं कि अपने बच्चों को जो है रेहान स्कूल में एनरोल करवाएं, और डिफरेंट स्कूल से आप किस तरह उनको कन्विंस करते हैं? देखिए, जब मैं पहले आया था ना, तब डिफिकल्ट होता था समझाना, क्योंकि ना जब मैं आया था ना कोई करिकुलम था, ना कोई किताब थी। ठीक है, हम बस एक पोस्टर बना था कि हम ये करवा देंगे। एक पोस्टर था कि इतने इंटरव्यूज करने हैं लेवल 1 में, इतने टेडेक्स टॉक करनी है, इतनी कैनवा पोस्ट बनाने, बस ये था। 5 टास्क 6 टास्क थे। अब करने कहाँ से हैं, ठीक है, कैसे करने हैं, ये नहीं पता। तो डेली के डेली टास्क निकालने पड़ते थे, बनाने पड़ते थे। डेली टास्क निकालने में भी 1 घंटा आधा घंटा लगता था, वो मेहनत अलग होती थी। अब तो बुक्स आ गई हैं, सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं। अब कोई भी पेरेंट्स आता है तो उनके FAQs के ऊपर हमने वीडियोज भी बना ली हैं, उनको देते हैं, उनको समझाते हैं। सबसे पहले तो मैं जो एक चीज़ है ना, मैं एडमिशन में करता हूँ, मैं सुनता ज़्यादा हूँ, सामने वाले को ज़्यादा बोलने देता हूँ, खुद कम बोलता हूँ। ठीक है, और मेरे पास जो भी एडमिशन ट्रेनिंग में आता है उसको भी मैं यही कराता हूँ। और उससे पहले भी एक ट्रेनिंग देता हूँ मैं। वो ट्रेनिंग होती है डेटा कंज्यूम करने की। जितना डेटा आपके पास स्कूल का होगा, उतना अच्छा आप गाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो उस गाइड को करने के लिए डेटा कंज्यूम कराता हूँ, दूसरा सुनता हूँ, तीसरी बात ये, मैं उनका पेन पॉइंट जानता हूँ कि वो आ क्यों रहे हैं, उसके वजह क्या है आने की। सरेआन को तो वो जानते हैं, सरेआन के मकसद को भी जानते हैं, या क्या सुन के किस वजह से आए हैं, किसके रिफर से आए हैं। तो पहले उनका दर्द पता होगा ना। अगर डॉक्टर के पास आप गए, ठीक है, डॉक्टर आए, सर मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोल देखा आपको, अच्छा तबीयत खराब है, क्या बुखार हो रहा होगा, ये बुखार की गोली ले लो, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो पहले तो मुझे जानना है कि उसको दर्द कहाँ पे है, मैं उस दर्द की दवा देता हूँ। मैं एडमिशन बेसिकली नहीं लेता या सेल्स नहीं करता, मैं दर्द की दवा देता हूँ। उनको दर्द क्या है। अब बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि वो कहते हैं कि हम पुराने एजुकेशन सिस्टम से बेजार हैं, हम बच्चे को अर्निंग के लिए नहीं ला रहे, हम चाह रहे हैं कि ये सिस्टम बहुत अच्छा है, जिससे हमारा बच्चा ग्रो करेगा, इसी सिस्टम की ज़रूरत है। तो मैं उसको उसके साथ समझाता हूँ। कोई आता है कहता है कि हमें जो है हमारा स्कूल सिस्टम में बेजार हैं। कोई आता है कि हम जो हैं बच्चों अर्निंग के लिए ला रहे हैं, तो उसको उसके साथ समझाता हूँ। मतलब जिसका जो पेन है मैं उसके लिए उसको उसके हिसाब से समझाता हूँ, मैं अपना नहीं समझाता, अपनी बात नहीं करता। तो जब आप सामने वाले का मतलब का जवाब दोगे तो वो वैसे ही ऑलरेडी वो हो जाता है कि हाँ ठीक है, ओके ओके कर देता है, तो पेरेंट्स राजी हो जाते हैं, तो इस वजह से। अच्छा सर, वैसे रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी का आगाज कब हुआ था, कब ये शुरू हुई थी? 24 जनवरी 2024 में स्टार्ट हुई थी। कल 24 जनवरी फिर है, 2 साल पूरे होने वाले हैं रेहान स्कूल में आने के। तो जब ये बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, तो आप लोगों ने इसमें भी कैसे मैनेज किया था अर्ली स्टूडेंट्स को? उस वक्त आप लोगों को कुछ चैलेंज आए थे या नहीं? देखिए, स्टार्ट में तो 2 रुपये अकेले, उन्होंने अकेले स्टार्ट किया था। हुआ लाइक वन मैन आर्मी बोलते हैं, या वन मैन शो था जब स्टार्ट हुआ था। तो वन मैन शो से स्टार्ट हुआ वो, और एक स्टूडेंट आई पहले, फिर दूसरा स्टूडेंट आया, तो 2 स्टूडेंट टोटल थे स्टार्ट में, फरवरी के अंदर स्टार्ट में। और फिर क्लासेस चलती रहीं, और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। जो प्रॉब्लम आती गई उसको हल करते गए, फिर सरेआन गाइडेंस देते गए कि यहाँ चैलेंज आ रहा है, ये हल कर दो, ये हल कर दो। इस तरह से ऑनलाइन एकेडमी बच्चों के लेवल 1 में हमने एडमिशन लेना स्टार्ट की थी, और अब तो हमने फाउंडेशन लेवल बना दिया है। अब तो इजी हो गया है, पहले तो समझाना पड़ता था, उस वक्त लोगों को 45-45 मिनट भी समझाना पड़ता था। अब समझाने में इतना टाइम नहीं लगता। अब मतलब समझाने के लिए टाइम 1/3 हो गया है, 1/3 से भी किसी को तो कम में समझा देते हैं। तो अगर बेसिकली बहुत मतलब कोई आता है जिसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, लेना 1/3 हो गया है टाइम।
इसमें, मतलब प्रॉपर समझाना है तो। और इसी तरह आपने जैसे पहले सवाल किया था कि आप कन्वेंस कैसे करते हैं, अगर कोई कन्वेंस नहीं हो रहा या कोई ज़्यादा टाइम मांग रहा है तो हमने पहला रूल बना दिया है कि आप ज़्यादा सवाल हमसे जो है ना फाउंडेशन लेवल करने के बाद कीजिएगा, क्योंकि ना ही पहले आपको भी सिस्टम की पता है, ना आपके बच्चे को पता है, आपको ये नहीं पता कि बच्चों को क्या फ़ायदा होगा। तो पहला फाउंडेशन लेवल कर लें, फिर हम आपसे बात करेंगे। अच्छा सर, बस मैं एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ कि आपने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की थी, कुछ चीज़ों में आपका दिल नहीं लगा, कुछ में लगा, कुछ में आपको बहुत मज़ा आया। तो अगर आप अपनी पास्ट लाइफ में देखें तो आपको अब किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है? क्या चीज़ आपकी ऐसी है जो आपके अंदर चेंज आई सबसे बड़ी और आपको उस चीज़ पे फ़ख्र है, सबसे ज़्यादा आपको अपनी वो क्वालिटी पसंद है? मेरे अंदर क्वालिटी पता नहीं क्या है, आप बताएं। जैसे कोई कम्युनिकेशन में अच्छा होता है, कोई जो है इस तरह से क्वालिटीज़ होती हैं लोगों में। यानी कोई एक चेंज आपके अंदर आई हो रिहान स्कूल से जुड़ने के बाद जो इस तरह से आपने उस पे आपको पसंद हो? देखिए, तब्दीलियाँ तो बहुत ज़्यादा आई हैं। मैं वो बंदा था जो घर से नहीं निकलता था, ठीक है। अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता था, घर में भी अकेला बैठता था, ज़्यादा रहना अकेला ही पसंद करता था। अभी भी आप नोटिस करेंगे तो मेरी पुरानी आदतें, अकेला बैठा होता हूँ तो अकेला मैं ज़्यादा बैठता हूँ, और लोगों से उठता नहीं था, दोस्त नहीं बनाता था, और घर में रहना, अपने काम से काम रखना। लाइक लोग से मिलना तो चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर डर लगता था, बात नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद ये चीज़ें चेंज हुई हैं, और मिलता हूँ, घूमता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन यही था कि मैंने अपनी एक अच्छी जॉब को छोड़ के, अच्छा मतलब कि सारी चीज़ें थी उसको छोड़ के मैं कराची आया था। जहाँ रहने का पता नहीं था, खाने का पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, बस आ गया मैं। यहाँ पर दोस्त भाई ने मुझे हेल्प की, सत्यान ने भी हेल्प की, और उसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर पाया, और स्टार्टिंग में मैंने यहाँ काम किया, और अब अच्छी शुक्र है मालिक का। चलो ठीक है सर, आपके बारे में जान के बड़ा अच्छा लगा, और जो है आपको पहले नहीं जानता था ऐसे। तो सर ये व्यूअर्स ये थे हमारे सर जयप्रकाश एजुकेशन वाले। तो उम्मीद है कि आपको भी इनके बारे में जान के अच्छा लगा होगा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू वेरी मच उमर। तो टाइम कम है, वरना मैं सर से और भी सवाल करता, बातें करता और सर के बारे में मज़ीद जानता। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स मैं आपके साथ एक नेक्स्ट वी इंटरव्यू में विल एक मीट इन नेक्स्ट पार्ट 2 आफ्टर 6 मंथ्स। ठीक है इंशाल्लाह पार्ट 2 आफ्टर 6 मंथ्स। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में नेक्स्ट गेस्ट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। खुदा हाफिज़।